हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 10 अप्रैल को 2026 को टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है मुंबई यूनिवर्सिटी। आप अगर कॉलेज से अपना एग्जाम दे रहे हो या फिर अगर आप लोग CDOE मतलब अगर आप लोग आइडल के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू पास इन कॉस्ट अकाउंटिंग, एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा, कुछ ज्यादा फिकम फाक नहीं, जो फैक्ट है वही बताऊंगा स्टूडेंट्स। ये रहे स्टूडेंट्स आप लोग के 6 चैप्टर्स, ठीक है। अब एक बार अगर मैं आपको शॉर्ट में पेपर पैटर्न बता दूं तो आप लोग के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग में पास होने की। सर कैसे? देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बताऊं पेपर आपका कैसा होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 1 A और B ऑब्जेक्टिव होने वाले 10 मार्क्स के लिए, जहां पर आपको 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 लिखने रहते, राइट। जहां पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग बहुत कम चांसेस है, और ट्रू और फॉल्स। हाँ, ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स से आते हैं। अगर आप लोग का बैड लग रहा है तो फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर आप लोग लग रहा तो फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन रहेगा। मोस्टली 90% आने के चांसेस ऑप्शन के साथ में ही रहते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है, यहां पर आपके फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। जहां पर अगर मैं बात कर सकता हूं, टोटल आप लोग के लिए 6 चैप्टर है, जहां पर, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, ये जो 6 वाला चैप्टर, ये तुम्हारा थ्योरी चैप्टर है। तो अब बचे 5 चैप्टर, कितने चैप्टर बचे? 5। लेकिन ना स्टूडेंट्स याद रखना, कुछ भी फिक्स नहीं है कौन सी चीज कहां से पूछेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, पहले वो बता देता हूं मैं आपको। 2 ब्रीफ आते हैं, ठीक है, ब्रीफ क्वेश्चन, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। 10 मार्क्स के लिए आते 2, या तो ये 2 लिख लीजिए आप लोग, या तो फिर इसके ऑप्शन में आपको बोलता है शॉर्ट नोट। 6 शॉर्ट नोट आते हैं, 4 लिखना रहता है, 20 मार्क्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। इसको क्या पढ़ना है? कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, 3 से 4 साल के 15-20 से क्वेश्चन पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आप लोग बोलते हो कि सर मुझे 5 क्वेश्चन दो, 100% वही आना चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स, आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। डन? ओके, डन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता स्टूडेंट्स। 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक लिखना रहता है, ठीक है। अगेन 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है ए में, और बी और सी 10 मार्क्स के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 20 मार्क्स का भी आ सकता है। सेम इसी तरह ऐसा भी हो सकता है ए, बी, सी और डी। ये 10 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन करो आप लोग, या तो सी और डी 10 मार्क्स के लिए करो। कुछ भी फिक्स नहीं होता है, लेकिन इतना फिक्स है, ये जो चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है। अभी जो लास्ट 2 साल के जो पेपर हुए थे ना, उसमें ना कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में ही कॉन्ट्रैक्ट आ गया। मतलब जो बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं करके जाएगा उसका डेफिनेटली 20 मार्क्स जाएगा। लेकिन किस्मत अच्छी रहेगी तो हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन में आ सकता है। लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूं स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस 2 अच्छे से कर लो, ताकि ये दोनों की दोनों 20 मार्क्स के 20 मार्क्स के फिक्स क्वेश्चन है, 100% आना ही आना है। अब जो बचा हुआ तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये जो चैप्टर नंबर 4 और 5 बताया जो मैंने, ये डेफिनेटली आपको 10 मार्क्स के लिए ही पूछेगा। बहुत रेयरली होता है कि 20 मार्क्स के लिए यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग उससे पास होना है तो कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए अच्छे से और प्रोसेस कर लो, एकदम इजीली आप लोग पास हो जाओ 100%, और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिकॉज ऑब्जेक्टिव में अगर आपको 15 मार्क्स मिलता है, थ्योरी में अगर आपको 15 मार्क्स मिलता है, 30 तो ऐसे हो गया। अब जो आप लोग प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे जितने भी टाइप्स है वो सारे टाइप्स आपको करना रहेगा, तब आप लोग एकदम इजीली और अच्छे मार्क्स भी स्कोर सकते हैं। और प्रोसेस के और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम लोग ने बहुत से वीडियो बनाए, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, इनफ है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख के जाते तो इनफ, बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। याद रखना, एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सारे टाइप्स आपको प्रैक्टिस करना है, और मिनिमम जो भी टाइप्स कर रहे हो उसके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, देखना नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग सॉल्व नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में नहीं लिखोगे, मेरी श्योरिटी, ठीक है। ऐसे और भी वीडियोस के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।